जिसने भी इतिहास पढ़ा होगा वह महमूद गजनी या गजनवी के बारे में जानता ही होगा। ये बर्बर आतताई हिंदुस्तान की अकरूत दौलत लूटने की खातिर आया था और उसने हिंदुस्तान से मतलब था और नहीं यहाँ के लोगों से। जब उसका सामना कश्मीर से हुआ तो उसे 2 बार अपमानजनक घूंट पीना पड़ा और बिना कश्मीर जीते ही लौटना पड़ा। जानते हैं इस कश्मीर की कहानी। अरब के मुसलमानों के साथ कश्मीरी हिंदू शासकों का पहली बार सामना तब हुआ जब कश्मीर पर काकरोट वंश 625 से 885 ईस्वी सन का राज था। इसी राजवंश के राजाओं को चंद्रपीठ और ललितादित्य ने जब मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक अपने सैन्य अभियान छोड़े तब उनका परिचय नए नए उभरे इस्लाम धर्म से हुआ। अरब आततियों से सम्राट ललितादित्य को इतना डर गया था कि उसने इनके खिलाफ चीनी सम्राट से मदद मांगी। चीन के सम्राट के पास भेजे गए कश्मीर के एक राजदूत ने कहा कि सम्राट ललितादित्य मुक्तापीड़ अरबों के खिलाफ एक सैन्य गठबंधन बनाना चाहते हैं और इसमें आपकी मदद चाहते हैं। इसके कुछ समय बाद ही सिंध पर अरबों ने 712 में महमूद बिन कासिम के नेतृत्व में आक्रमण किया, मगर वो कश्मीर नहीं जा पाया। कुछ समय के बाद यानी करीब 1000 ईस्वी सन के आसपास अफगानिस्तान गजनी शहर से एक मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी यानी गजनी भारत की अपार दौलत के बारे में सुनकर आया। उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, कई शहर जीते, मगर वह कश्मीर को कभी जीत नहीं पाया। मोहम्मद गजनी के साथ ही एक अरब इतिहास अल-रुबानी भी भारत आया था। अल-रुनी 973-1048 तक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक और विचारक माना जाता था। अल-बरूनी ने बताया कि भारत के साथ साथ श्रीलंका की यात्रा भी की थी। उसे भारतीय इतिहास का पहला मुस्लिम जानकर कहा जाता था। अल-बरूनी की एक किताब किताबुल हिंद भारत के बारे में विस्तार से लिखा है। अल-बरूनी ने 1017 में भारत आने के साथ ही शिकायती लहजे में कश्मीर के बारे में कहा था कि उनके साथ किसी भी तरह का व्यापार करना भी बहुत मुश्किल है। वे किसी ऐसे हिंदू को भी अपने राज्य में नहीं घुसने देंगे जिन्हें वे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। इतिहासकार डॉक्टर दानपाल सिंह के अनुसार कश्मीर में भी इस्लाम को आगमन की कहानी इतिहास से पहले मिथकों के रूप में शुरू होती है। ख्वाजा मोहम्मद आजम दिदमरी नाम के एक सूफी ने फारसी में वाकयात कश्मीर नाम से 1747 में एक किताब छपवाई जो बेहद मनगढ़ंत थी। इसमें जानबूझकर कश्यप ऋषि को कासिफ बताया गया है। ये इतिहास से छेड़छाड़ की बड़ी कोशिश थी। इसमें कहा गया था कि एक राक्षस ने पूरे कश्मीर को पानी में डुबो दिया, मगर कासिफ ने महादेव का तप करते हुए, जिसके बाद विष्णु इस राक्षस को मारकर इस क्षेत्र को पानी से उबारते हैं। इसका नाम तप काशिफ सिर दिया गया। कश्मीरी इतिहासकार पृथ्वीनाथ कौल बामजई की 1962 में प्रकाशित किताबें हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की भूमिका खुद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। कौल के अनुसार मोहम्मद बिन कासिम ने सिंह विजय के बाद 1015 में ही कश्मीर जीतना चाहा था, मगर वो की जटिल भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से उसे कामयाबी हाथ नहीं लगी। ऐसे में वहां पर किसी भी तरह का बाहरी घुसपैठ आसान नहीं था। अफगानिस्तान के गजनी शहर का रहने वाला महमूद गजनी या गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कई बार आक्रमण किए और वहां की दौलत लूटकर गजनी ले गया, मगर वो कश्मीर में कभी कामयाब नहीं हो सका। गजनी से 100 साल पहले काबुल में लिल्लतजई नाम का एक ब्राह्मण मंत्री ने अपनी राजशाही स्थापित की थी, जिसे इतिहासकार हिंदू शाही कहते हैं। उन्होंने कश्मीर के हिंदू राजाओं के साथ गहरे राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध कायम किए थे। गजनी ने जब उत्तर भारत पर हमला करने की ठानी तो उसका पहला निशाना यही साम्राज्य बना। उस समय काबुल का राजा था जयपाल। जयपाल ने कश्मीर के राजा से मदद मांगी, मदद मिली भी, लेकिन वह गजनी के हाथों हार गया। पराजित होने के बाद भी जयपाल के बेटे आनंदपाल और पोते त्रिलोचन पाल ने गजनी के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। राजतरंगिणी के नाम से कश्मीर का इतिहास लिखने वाले कलहण ने काबुल के हिंदू शाही साम्राज्य के पतन पर दुख जताया। त्रिलोचन पाल और तत्कालीन कश्मीर के राजा संग्राम राजा 1003 और 1028 से भी मदद मिली, लेकिन वह अपना साम्राज्य बचा ना सका।
गजनी ने इसके बाद आज के हिमाचल का हिस्सा कांगड़ा भी जीत लिया, लेकिन कश्मीर का स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य को आखिरी दम तक नहीं जीत पाया। गजनी या गजनवी ने 1015 में पहली बार तौसा मैदान दर्रे के रास्ते कश्मीर पर पहला हमला किया, मगर यहाँ पर पहाड़ों और खाइयों ने उसका साथ नहीं दिया। साथ ही कश्मीरियों ने गजनी की सेनाओं के खिलाफ जमकर लड़ाई की और उसे भागने पर मजबूर कर दिया। गजनी को बेहद अपमान के साथ कश्मीर से लौटना पड़ा। लौटते वक्त उसकी फौज रास्ता पर भटक गई, बाढ़ में फंसकर जान गंवा बैठा। अल-बरूनी ने कश्मीर के लोगों के स्वभाव को, रहन सहन के बारे में विस्तार से बताया। महमूद गजनी ने 6 साल बाद यानी 1021 में अपने सम्मान को लौटाने के लिए फिर उसी दर्रे से कश्मीर पर हमला किया। वो 1 महीने तक वहां डेरा डाले बैठा रहा, मगर लोहा कोट की जबरदस्त किलेबंदी की एक ईंट भी टस से मस नहीं कर सका। सर्दियां शुरू हो गई थी और घाटी में बर्फबारी की शुरुआत हो गई थी। गजनी समझ गया था कि इस बार उसकी फौजों का मरना तय है। वो फौरन वहां से खिसक लिया। इतिहासकारों के अनुसार कश्मीर की उत्पल वंश के राजा हर्षदेव पर इस्लाम का इतना गहरा असर पड़ा कि उसने मूर्ति पूजा ही छोड़ दी। कश्मीर की मूर्तियों, मंदिरों और बौद्ध मठों को तोड़ डाला। उसने अपनी सेना में तुर्क सेना नायकों को नियुक्त किया गया। कल्हण की इसी हर्षदेव के समकालीन थे। कल्हण ने मूर्ति भंजक हर्ष को अपमानजनक अंदाज में तुर्क यानी तुर्क कहा है। इटली के वेनिस शहर के एक यात्री मार्को पोलो भी भारत आया था। उसने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया। मार्को पोलो के अनुसार 1277 में कश्मीर में बड़ी संख्या में मुस्लिम मौजूद थे। उस दौरान कश्मीर के बाहरी हिस्सों और सिंधु नदी के आसपास बसे दराद जनजातियों के लोग बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन कर इस्लाम स्वीकार कर रहे थे। उन्होंने मजबूरी में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। कश्मीर को पहला मुस्लिम शासक तब मिला जब एक लद्दाखी बौद्ध रिंचन ने इस्लाम अपना लिया। उसे तब सदरुद्दीन शाह नाम दिया गया। उसका शासनकाल 1320 से लेकर 1323 तक था। वहीं पूर्ण रूप से शाह मीर को कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक माना जाता है। उन्होंने 1339 में अपना राजवंश स्थापित किया। उनसे पहले 1318 से लेकर 1338 के बीच के 20 साल कश्मीर में युद्ध, षड्यंत्र, विद्रोह और मारकाट का बोलबाला रहा। कश्मीर के शासन काल का 1301 से लेकर 1320 तक का साला राज्य सहदेव के शासन काल के नाम था। इस दौरान बड़ी संख्या में कश्मीर की जनता सूफी धर्म प्रचारकों के प्रभाव में और मजबूरी में इस्लाम स्वीकार कर चुकी थी। दरअसल तुर्किस्तान से आए एक सूफी धर्म प्रचारक बुलबुल शाह ने इस्लाम को कश्मीर में जमकर फैलाया, जिसे सैयद सरफुद्दीन, सैयद अब्दुल रहमान और बिलाल शाह भी कहा जाता है। बुलबुल शाह सुहरावर्दी मत के सूफी खलीफ शाह नियामतुल्लाह वली फारस के चले थे। इसी के दौर में तिब्बत से भागे हुए रिंचन कश्मीर पहुंचे, जिसे कश्मीरी राजा ने शरण दी। माना जाता है कि रिंचन ने हिंदू राजा रामचंद्र की बेटी से शादी कर ली और वह हिंदू धर्म अपनाना चाहते थे, मगर उन्हें शामिल नहीं किया गया। उस समय के कश्मीरी सेव गुरु ब्राह्मण देव स्वामी ने उन्हें हिंदू धर्म में शामिल करने से इनकार कर दिया। ऐसे में रिंचन ने हार कर इस्लाम कबूल कर लिया। तब बुलबुल शाह ने रिंचन को सदरुद्दीन नाम से दे दिया। इस तरह वो कश्मीर के पहले मुस्लिम शासक बन गए।